Hello everyone, I am come back for you. Today we learn about the about Humayun. Okay, who is Humayun and how many son and daughter he has. We will learn about and how many moments run by them. Okay, so everyone come on. हुमायूं का जो जन्म हुआ था 1530 से 40 के बीच इनका टाइम पीरियड रहा। फिर उसके बाद में 55 और 56 भी रहा। तो कब कब ये सत्ता में आया, कब कब जो है ये क्या कुछ हुआ था, तो उन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले। तो एवरीवन कम ऑन पॉइंट पे अटेंशन हियर। प्रारंभिक जीवन हुमायूं का जन्म जो है, हुमायूं का जन्म जो हुआ था, उनकी पत्नी, माँ, ये सभी का कुछ हम पढ़ने वाले इनके बारे में। देखिए क्या लिखा हुआ है कि उनका जो स्टार्टिंग का जो लाइफ थी, उनका जन्म जो हुआ था माहम बेगम, बाबर की पत्नी, यानी कि बाबर के बेटे थे हुमायूं। ठीक है, वही बाबर जिनके दादा का नाम था तैमूर, वही बाबर जिन्होंने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ। ठीक है ना, वही बाबर जिन्होंने युद्ध लड़ा था, कौन सा, चंदेरी का युद्ध, मालवा का युद्ध। ठीक है ना, वही बाबर, मारवाड़ का युद्ध। ठीक है, तो बाबर की पत्नी माहम बेगम के ये पुत्र थे। 6 मार्च 1508 में काबुल में हुआ था, और जबकि अप्रैल में जो है पहला युद्ध इन्होंने लड़ा था। ठीक है ना, अप्रैल को युद्ध लड़ा था इन्हें, पहला पानीपत का युद्ध है ना। यस, और इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1526 में इनका पहला युद्ध हुआ था बाबर का। लेकिन यहाँ पर हुमायूं का जन्म हुआ था मार्च 1508 में, काबुल में हुआ था। बाबर के चार पुत्र बेटे थे, जिनमें एक का नाम हुमायूं था, एक का नाम कामरान, इसका नाम अस्करी, और एक का नाम हिंदाल और हुमायूं जो थे सबसे बड़े एल्डर वन थे। ठीक है, एल्डर थे। बाबर ने अपनी, अब हम दोबारा पढ़ रहे इनके नामों के बारे में। उनके कितने भाई थे, तो हुमायूं, कामरान, देखिए हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं, इन सभी में जो थे सबसे बड़े थे। बाबर ने अपनी डेथ के से पहले ही अपने चारों पुत्रों से हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, क्योंकि वो बड़े थे। ठीक है, तो उनको कह दिया कि हमारा उत्तराधिकारी है। आगे लिखा, हुमायूं 12 वर्ष की आयु में बदख्शां का सूबेदार बना दिया। 12 वर्ष की आयु में, जिस तरीके से महज 11 वर्ष की अवस्था में, जब 14 फरवरी 1483 में जो है इनका जन्म हुआ था बाबर का, और वहीं 11 वर्ष बाद 1483, 93, 94, यस 1494 में 11 वर्ष की मात्र आयु में ही जो बाबर थे वो किसी बड़े सत्ता पे बैठे। उस तरीके से उनके बेटे जिनका नाम था हुमायूं, वो मात्र 12 वर्ष की अवस्था में, यानी कि अपने पिता से 1 साल पीछे रह गए। ये 12 वर्ष की अवस्था में ही सूबेदार बने। वो जगह थी, उस जगह का नाम था बदख्शां नाम के जो बने क्या, सूबेदार। आगे क्या लिखा हो, वो हुमायूं का जो राज्य अभिषेक हुआ वो किस तरीके से हुआ, यहाँ पे हम पढ़ने वाले डिटेल में। तो एक बार मैं इसको दोबारा से रिकॉल करवाऊंगी प्रारंभिक जीवन के बारे में, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है इससे भी पूछ लिए जाते हैं। एवरीवन पे अटेंशन हियर। प्रारंभिक जीवन, हुमायूं का जन्म जो है इनकी जो क्या नाम था उनका, बाबर की पत्नी जो है ना, उनसे हुआ था 1508 में। उनका नाम था माहम बेगम। बाबर के 4 बेटों में, जिनके अंदर कामरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं जो थे सबसे बड़े थे, और उन्होंने अपने बड़े बेटे यानी कि हुमायूं को उत्तराधिकारी बना दिया। 12 वर्ष की एज में जो हुमायूं थे उनको बदख्शां नाम की जगह का सूबेदार बना दिया गया। अब इनका हुमायूं का राज्याभिषेक कैसे हुआ, तो 26 दिसंबर 1530 में बाबर की डेथ के बाद में 30 दिसंबर 1530 में 30 को 22 वर्ष की आयु में आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। बाबर की देखिए डेथ जब हुई थी, कब हुई थी, 26 दिसंबर। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि बाबर की डेथ कब हुई थी, तो बाबर की डेथ हुई थी 26 दिसंबर, और जबकि जन्म हुआ था फरवरी में, 14 फरवरी 1483 में। तो 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी, और 30 दिसंबर 1530 में, यानी कि 4 दिन बाद 22 वर्ष की एज में ही, और जबकि इनके पिता जो थे वो 11 वर्ष की एज में उनके पास सब कुछ आ गया था। ठीक है, राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक निवेदन को उन्होंने शासनसत्ता खुद संभाली थी ना।
तो 22 वर्ष की अवस्था में ही आगरा में हुमायूं का राज्य अभिषेक हुआ आगरा में, ठीक है। शासक बनने के बाद हुमायूं ने अपने भाइयों को भू प्रदेश प्रदान किया, जिसमें अस्करी को संभल, ये पूछा जाता भाई, हिंदाल को मेवात, कामरान को काबुल, काबुल कामरान, और कंधार भी, दोनों का वर्ड जो है ना क को दे दिए, कामरान को काबुल कंधार दे दिया, हिंदाल को मेवात दे दिया, वहीं अस्करी को संभल दे दिया। बाद में असंतुष्ट कामरान ने लाहौर मुल्तान पे भी कब्जा कर लिया, यानी कि जो कामरान था, जो क वर्ड जो था क उसको 2 क दे दिए, यानी कि काबुल और कंधार दे दिया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई मेरा मन नहीं भरा। ही वॉज नॉट सर्टिफाइड, देन ही अटैक टू लाहौर एंड मुल्तान एंड ही गेट लाहौर एंड मुल्तान एज वेल। उसके बाद इन्होंने क्या करा, लाहौर और मुल्तान पे भी इन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक है। दोबारा हम पढ़ते हैं इस चीज़ को। हुमायूं का राज्याभिषेक जो है 26 दिसंबर 1530 में हुआ, सॉरी 26 दिसंबर 1530 में बाबर की जब डेथ हो गई, तो 30 दिसंबर 1530 में जब बाबर, वो जो उनके बेटे बाबर के बेटे हुमायूं महज 22 साल के थे, तब इनको हुमायूं का राज्याभिषेक आगरा में किया गया। शासक बनने के बाद हुमायूं ने अपने बड़े होने के नाते अपने भाइयों को जो है ना कुछ जगहें उनको दे दी। उन अस्करी को उन्होंने संभल दे दिया, हिंदाल को मेवात दे दिया, कामरान को काबुल कंधार दिया, लेकिन कामरान के पास 2 जगह आने के बावजूद, काबुल कंधार आने के बाद, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, सो ही गेट लाहौर एंड मुल्तान एज वेल। उन्होंने क्या करा, मुल्तान और लाहौर पर भी कब्जा कर लिया। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो उनके स्टार्टिंग की लाइफ के बारे में। सो चलिए 2 लाइनें और पढ़ लेती हूँ। हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयाँ जो थी वो क्या आई, साम्राज्य का विभाजन, जो शासन सत्ता एक इनके पिता बाबर के हाथ में थी, अब इनके 4 भाइयों में बढ़ के रह गई है। जब 4 भाई हैं तो जाहिर जैसे कि कामरान सत्याफाइज नहीं, तो उन्होंने 2 जगह पर कब्जा कर लिया। जिस तरीके से चारों भाइयों में शासन का उनकी सत्ता का विभाजन होने की वजह से देखिए इनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साम्राज्य के विभाजन, हुमायूं का अपने भाइयों को साम्राज्य में हिस्सा देना उसकी प्रारंभिक भूल में सबसे बड़ी भूल मानी जाती है कि उसने हिस्सा दे दिया, वो शासन कहाँ पे करेगा। कई बार ऐसा होता भी है, लेकिन भाई मेरे ख्याल तो हुमायूं ने बहुत अच्छा किया जो कि अपनी शासन सत्ता जो है बंटवारा में पापा के सामने कर दिया, उनके डेथ के बाद कर दिया। क्योंकि भाई किसी के हक मारने से ना कोई दौलतमंद नहीं बनता। मैंने हिस्ट्री देखी उठा करके, इतना मुझे एक्सपीरियंस है कि भाई अपनी लाइफ में कि कोई ना किसी का हक मार कर राजा नहीं बनता। सो प्लीज़ किसी का हक ना मारे। आई विल मीट यू सून in a next video. Take care, bye bye. Till then, take care. God bless you all, and that's all for now.